नमस्कार साथियों, इस टीवी हिंदी एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं पवन कुमार ईश्वर अभी लेकर के आया हूं बाबा नागार्जुन की कविता फसल की व्याख्या। इस खंड में हम इसकी व्याख्या करते हैं। यह हमारा दूसरा खंड है। पहले भाग में इसकी भूमिका और इस कविता का आदर्श वाचन हो चुका है। आप लोग उसका अनुकरण वाचन करिए और अब इसकी व्याख्या सुन लीजिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि बाबा नागार्जुन कहते हैं कि फसल जो है वो किसी एक या दो नदी के कारण नहीं फसल तैयार हुआ है, बल्कि अगर फसल तैयार हुआ है तो उसके लिए सबको श्रेय देना पड़ेगा। हजारों नदियां, जितनी भी भूमंडल पे नदियां हैं, सबको इसका श्रेय जाएगा। फिर कवि कहते हैं आगे, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। आप जो फसल या अनाज खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, वो सिर्फ एक किसान या एक किसी की श्रमिक के मेहनत का परिणाम नहीं है, या दो या चार श्रमिक के परिणाम नहीं है, बल्कि अगर आप कोई अन्न खा रहे हैं तो उसके लिए आपको दुनिया के सभी किसानों, सभी मजदूरों को इसका श्रेय देना पड़ेगा। तीसरे, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मान लीजिए आप किसी खेत से कटवा करके भी आप अन्न खा रहे हैं, तो सिर्फ आप श्रेय उसी खेत को नहीं दे सकते, बल्कि उस खेत की जो मिट्टी है उसमें हर तरह की मिट्टी का गुण है। हर खेत से आई मिट्टी कभी न कभी बह करके वहां आई है। इसलिए जब आप अन्न खा रहे हैं तो किसी एक खेत की मिट्टी को नहीं, किसी दो खेत की मिट्टी को नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी को के गुण धर्म जो उस अन्न में संचित है उसको आपको श्रेय देना पड़ेगा। फिर कभी कहते हैं फसल क्या है। इतना सब बताने के बाद भी, इतनी इसकी महिमा होने के बाद भी कभी खुद सवाल करता है कि फसल क्या है, और आगे की पंक्ति में खुद उसका जवाब भी देता है। और तो कुछ भी नहीं है। वह कहते हैं ना, नहीं मानो तो पत्थर और मानो तो देवता। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो अगर आप नहीं माने तो फसल कुछ भी नहीं है, अनाज अन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी आस्था है और अगर आपका तर्क है इसके प्रति, तो आप अगर तर्कशील दृष्टि से देखें तो आपको तब भी पता चलेगा कि इस फसल के तैयार होने में हजारों लाखों किसान लगे हैं, करोड़ों किसान लगे हैं, श्रमिक लगे हैं, हजारों खेतों की मिट्टी का गुण है, नदियों का पानी है, धूप है, सूर्य की किरणें हैं। इन सब चीजों के मिलने से तैयार हुआ है। और कितनी मेहनत से आपके घर में जो अन्न का एक दाना पहुंच रहा है, उस एक दाने के तैयार होने में कितने लोगों की मेहनत है, कितने लोगों का श्रम है। तो उस श्रम का सम्मान होना चाहिए और श्रेय सबको मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। नदियों के पानी का जादू है वह, और अगर मानिए तो यह नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, उसकी महत्ता है, श्रम की महत्ता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। हर प्रकार की मिट्टी के गुण धर्म को, यानी उसके स्वभाव को, उसकी प्रकृति को अपने अंदर समेटे हुए है। वो एक कहावत भी है, जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। तो अगर साफ सुथरा अच्छे से अगर आप खाना खाते हैं, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा। तो इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि जिस भावना से आप अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा होगा। तो जब आप अन्न खाते हैं तो प्रभु को श्रेय देने के साथ साथ नदियों को, पानी को, हवा को, किसानों को, श्रमिकों को, सबको श्रेय देने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। इससे आपका मन और ज्यादा मजबूत और ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। रूपांतर है सूर्य की किरणों का। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। उसमें कैसे सूर्य की किरणों से पत्तियां जो हैं वो सूर्य की रोशनी ग्रहण करके कैसे खाना बनाती हैं और कैसे अपने आप को जीवित रखता है, पेड़ पौधा अपने आप को जीवित रखता है। तो इसमें सिर्फ नदियों का या किसानों का या श्रमिकों का या मिट्टी का ही गुणधर्म नहीं है, इसमें सूर्य की धूप का भी अपना एक, सूर्य की किरणों का भी अपना एक योगदान है। और कहते हैं ना
सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में जितनी भी ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा का स्रोत अंततः सूर्य ही है। तो आपको सूर्य को भी इसका श्रेय देना पड़ेगा। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। पौधा जब तैयार होता है, अपनी वृद्धि करता है, तो इसके लिए वो आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और सारी चीजें चाहिए। तो सारी चीजें वो जड़ों के माध्यम से या पत्तियों के माध्यम से हवा से, मिट्टी से ग्रहण करता है। तो इसलिए इसने इन सबसे चीजों को ग्रहण करने के कारण फसल विनम्र है, संकोची है। यही अंतिम पंक्ति में कहने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। यहाँ पर आकर के यह वीडियो खत्म होता है। हमारे और भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, इन सारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।